वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं ये होमवर्क असाइनमेंट 23। ये है गैप फिलिंग की एक्सरसाइज। एग्जाम में आपको गैप फिलिंग नहीं आने वाली है, बस आपको क्या आने वाला है, जो एरर डिटेक्शन होती है, जिसमें एरर्स फाइंड करनी होती है, उसके लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जितने हम भरेंगे ना गैप्स, वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स भरेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हम वर्ड्स भर रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। टेंस इसमें क्या दिखाते हैं ना, देखो इसमें टेंस वाले दे रखे हैं आपको, जो सब्जेक्ट में कोर्स में है, टेंसेस की गलती, सब्जेक्ट टू वर्ब हो गया ना, डिटरमाइनर्स हैं, मॉडल्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, जो जैसे जैसे मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि इसमें ये सेंटेंस में ये आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वो एग्ज़ाम में भी भाई यहाँ पे एरर किस सेंटेंस के, एरर किस पार्ट में है ना। उसमें ऑप्शंस भी दी होती हैं कि भाई 4 ऑप्शंस दे रखी होती हैं, और कुछ 1-2 सेंटेंस में नहीं भी दे रखी होती है। किसी में ऑप्शन होती है एरर डिटेक्शन में और किसी में नहीं भी होती है, ठीक है ना। तो अब देखो शुरू करते हैं। क्लास सिक्स इज़ टू रिपोर्ट, क्या है ना, इसमें कोई टेंस है। अब इसमें से देखो आपको टेंस ठीक लगाना है, ये क्या है, टेंस वाला सेंटेंस है। तो देखो क्लास 6 इज़ टू रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा ना, पूरा सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना पूरा सेंटेंस पढ़े आप नहीं कर पाओगे। कि क्लास 6 को जो है रिपोर्ट करना है, किसको, DPE को, मिस्टर सुखदेव को, सिंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड में ड्यूरिंग देयर स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन पीरियड। तो देखो इससे यही समझ में आया ना। अगर हम यहाँ पे से देखो क्या लगा सकते हैं, इज़ बीइंग रिपोर्टेड, ये तो कोई मतलब नहीं बैठता ना कि वो रिपोर्टेड हो रहा है, उनको तो ना, मतलब उनको रिपोर्ट करना है इनको। तो इसका मतलब यह होता है, इज़ बीइंग रिपोर्टेड का मतलब कि वो खुद रिपोर्टेड हो रहे हैं, क्लास 6 वाले। नेक्स्ट देखो, द डैश टाइम बाय विच ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल इज़ 9:50 AM। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड आफ्टर दिस टाइम। 9:50 के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हुआ, अब देखो कौन सा टाइम बेस्ट थोड़ी ना होता है, टाइम उससे पहले भी तो अंदर घुस सकते हैं, टाइम थोड़ी ना बेस्ट होता है कोई भी। मतलब 9:50 से पहले वो कह रहे हैं अंदर जा सकता है, और 9:50 आखिरी टाइम है जब हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब देखो अर्लीस्ट क्या होगा, अर्लीस्ट थोड़ी ना होगा, सबसे आखिरी टाइम है बिल्कुल, उसके बाद कोई नहीं घुस सकता, तो अर्लीस्ट भी नहीं हो सकता। लेटेस्ट कब आता है, जब जैसे कि फैशन के लिए हम बात करते हैं, देखो ये लेटेस्ट फैशन आया है ना, तब हम बात करते हैं लेटेस्ट की, जो सबसे नया कुछ नई कोई चीज़ आती है तो हम कहते हैं लेटेस्ट है ना, तब आता है। ऐसे हमारा क्या आएगा, लास्ट, कहते हैं लास्ट मिनट, मतलब लास्ट मिनट में मैंने ये करा, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, तो लास्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट। अब देखो मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी, कुछ इनके रूल्स बताऊंगी। अगर आपको कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अ स्टूडेंट कैन बोरो 2 books फॉर 15 days एट अ टाइम। एक स्टूडेंट बोरो कर सकता है, ये नहीं कि वो बोरो करे, है ना, ऐसा तो नहीं बोलते ना, कर सकता है। आगे देखो, द नॉर्दर्न लाइट्स आर some of the grandest displays of light one can see in the sky. This happens when the charged particles from the sun interact. हम जब interact करते हैं तो interact with बोलते हैं, interact with the gases in the earth's atmosphere. अब देखो ये कैसे पता चलेगा ना, कुछ चीज़ें this आएगा कि that आएगा। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कि नॉर्दर्न लाइट्स बहुत सारी हैं, है ना, तो इसे आ गया। एंड सम ऑफ द, वो कुछ हैं, ग्रैंडेस्ट डिस्प्लेस ऑफ द लाइट वन कैन सी इन द स्काई। दिस हैपन्स, ये होता है, हैपन जो है हैपन्स कर दिया, इसका मतलब कोई चीज़ सिंगुलर है, ऐसे लगा दिए ना, तो ये देखो सिंगुलर बन गया। इसका मतलब जो इससे पहले आएगा कुछ सिंगुलर शब्द आएगा, तो दिस हैपन्स, ये होता है कब। अब देखो इंटरेक्ट के साथ कौन सा वर्ड लगता है, विद लगता है, इंटरेक्शन विथ, है ना। आगे भी आपको मैं सिर्फ बताऊंगी रूल कौन सा वर्ड कहाँ लगता है। आगे देखो, द स्काई दस इरप्ट्स। अब स्काई इरप्ट हो जाता है इन अ रेंज ऑफ कलर्स एंड गेट्स। अब देखो कैसे पता चलेगा गेट्स आएगा, बात किसकी हो रही है, स्काई की, बात किसकी हो रही है, स्काई की। द स्काई गेट्स इरप्ट्स, स्काई क्या है, सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, गेट्स, ठीक है, ऐसे पहचानना है। गेट्स बाथड इन शेड्स ऑफ ये। अब देखो अगला, डैश इंस्टेंट फूड टू होम। जब कहते हैं ना
यहाँ से वहाँ तक, इंस्टेंट फूड से होम डिलीवरीज तक। तो हम जब भी टू लग गया तो इसका मतलब फ्रॉम, क्या लगा हो गया, फ्रॉम इंस्टेंट फूड टू होम डिलीवरीज। ठीक है, टू से पहचान लेना कि कौन, जब अगर टू लिखा है तो हम फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव, वी के साथ क्या लगता है ना, हैव लगता है, वी हैड भी लगता है, पर पास्ट की बात नहीं हो रही है। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस विद रिगार्ड टू व्हाट वी ईट, बट फूड वॉज नॉट सो रेडिली अवेलेबल इन द एंशिएंट वर्ल्ड। अब देखो इसी तरह से इन अ लाइफ टाइम में अ पर्सन स्पेंड्स, एक इंसान खर्च करता है। स्पेंट क्या होता है, टी जब लग जाता है तो पास्ट टेंस बन जाता है। हमें पास्ट टेंस में नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे एक लाइफ टाइम में, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है। तो इन अ लाइफ टाइम अ पर्सन स्पेंड्स अबाउट अ ईयर लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढता रहता है। लुक फॉर कहते हैं ना, लुक फॉर का मतलब ढूंढना। लुकिंग फॉर किसके लिए ढूंढता रहता है, थिंग्स दे हैव लॉस्ट, जो सामान खो जाता है। हमारा टाइम खो जाता, टाइम उसी में निकल जाता है कि हमारा ये सामान खो गया, वो खो गया। द थिंग्स दैट पीपल लॉस मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर अम्ब्रेलाज, कीज एंड मोबाइल फोन्स। तो देखो, अब देखो ये लूज का मतलब होता है, डबल ओ वाले का मतलब ढीला, तो हम ढीले की बात नहीं कर रहे। लॉस्ट का मतलब खो जाना, और लॉस का मतलब खोना। तो द थिंग्स दैट पीपल लूज, अब जो खो जाती हैं लोगों की चीज़ें, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये। अब देखो मोस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, क्या है ना, मोस्ट मतलब ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैव लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस वेयर ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन लेफ्ट, जो रह गए हैं ऑन ट्रेन्स और इन बसेस आर केप्ट, कब तक के रखे जाते हैं, जब टाइम की बात हो तो until their owners claim them. इसी तरह in the last 2 decades television has become the most powerful means of entertainment. With the introduction of many satellite channels, its reach is increasing many folds. I am sure you all would agree with me that TV has become an indispensable gadget in our homes. Nobody has remained unaffected by its influence, from soap operas to cartoons. देखो टू आ गया ना तो फ्रॉम लगा दिया। From soap operas to cartoons, movies and music, there is no dearth of viewership. अगर कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। The Boston Tea Party began when England began putting unfair taxes on the prices of imported items. Cloth, tea and spices were the most abused because tea was new, cloth was essential, and spices were used for cooking. Settlers in New England refused to pay these outrageous sums. When a new boatful of tea was left unguarded, the settlers knew this was probably their only chance. They disguised themselves as Indians. डिस्गाइज के साथ हमेशा क्या लगता है ना, themselves, ourselves, ऐसे लगते हैं वर्ड्स। तो disguised themselves as Indians, as England was familiar with them and dumped the tea overboard into the harbor. ऊपर से ऐसे पलट दी ना नीचे, तो into the harbor। कोई चीज़ ऊंचाई से नीचे जाती है तो into वो लिखते हैं, into the harbor. Now there was no more tea to put taxes on. This eventually led to the Revolutionary War. Led मतलब past की बात करें तो इसलिए led। आगे the flash floods in Uttarakhand on June 14th took everyone to surprise, leaving the administration in a state of unpreparedness. The hill town of Kedarnath was completely ravaged after the floods receded. Satellite images showed a new stream in the town. Around 5,500 people lost their lives. Hundreds of corpses were washed away. The Himalayan tsunami also left people with no basics like food, clothing, and shelter. It is regarded as the country's worst natural disaster after the 2004 tsunami. A compass is an instrument used for showing direction. It is made of a magnetic pointer that can move freely. The invention of this instrument made it much easier for ships to navigate. Before compasses, ships found their way by using stars. It is possible to make a very simple compass by rubbing a needle against a piece of silk. हम रब करते हैं किसी चीज़ को अगेंस्ट, ऐसे करके। अगर हम किसी को ऐसे रब करेंगे, ऐसे करेंगे
तो हम उसके साथ रब कर रहे हैं ना, है ना, तो रबिंग अगेंस्ट बोलते हैं, रबिंग अगेंस्ट अ पीस ऑफ सिल्क. दिस मेक्स द नीडल मैग्नेटिक. If you put the needle in a short straw and float it in some water, the needle will move so that it points to the north. Next, देखो, the word microorganism or micro may make many of us think of bacteria and virus. But did you know? Did के ऐसा क्या लगता है ना, नो लगता है, न्यू नहीं लगाना होता. Did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. The technically virus is not even a living organism, so that makes it very different from bacteria. So thank you for watching my video.